हेलो बच्चों, द रीडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जे एडवांस 2025 पेपर नंबर 1 का एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें काफ़ी बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहा है, तो क्लियर करते हैं बच्चों ना। लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जेड इज इंटीजर। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एन टू जेड में दिया हुआ है, जी जेड टू एन में दिया हुआ है, फंक्शन ये दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स ये जी ऑफ एन ये दिया हुआ है। डिफाइन गोफ और n belongs to natural number and for this then which of the following statement are true, ये हमें चेक करना है। तो बेटा ऑप्शन में देखो, g के लिए आपसे बोला है g इज वन वन और ऑन टू, और f के लिए बोला है नॉट वन वन और बट ऑन टू। तो हम पहले g और f को ही चेक कर लेते हैं, फिर इनके कंपोजिशन को देखेंगे, है ना। तो पहले f फंक्शन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा f फंक्शन के लिए बात करते हैं। f फंक्शन हमारा है n प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू और फोर माइनस एन बाई टू, एन टू जेड। ठीक है, तो यहां बात करते हैं हम फंक्शन एफ एक्स की, एफ एन की। ये है हमारा एन प्लस वन बाई टू और फोर माइनस एन बाई टू। ये जब है जब एन ओड है और ये जब है जब एन इवन। ठीक है बच्चों, जो फंक्शन एफ है वो डिफाइंड है नेचुरल टू इंटीजर, राइट। अब बच्चों हम इसे मैपिंग बाय मैपिंग बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसने f के लिए बोला है नॉट वन वन नॉट ऑन टू या ऑन टू, जो भी है ऑप्शन को देख लेंगे अभी। तो हमें मैपिंग बनानी है बेटा। एक मैपिंग यहाँ बनाई मैंने, ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, नेचुरल नंबर, और ये हमारा एक सेट बनाया z। ये नेचुरल नंबर है और ये z है, इनके बीच में f फंक्शन वर्क कर रहा है। तो बेटा नेचुरल नंबर आप सभी जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो। ऐसे ही हम जेड इंटीजर लेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो। ठीक है बच्चों, अब फंक्शन जो डेफिनेशन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आउटपुट इनपुट हमारा वन है यानी ओड है, तो वन प्लस वन टू बाई टू यानी वन आ रहा है, वन का कनेक्शन हमारा वन से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टू डालते हैं, टू यहाँ इवन के केस में आएगा, फोर माइनस टू टू, टू बाई टू फिर से वन, तो टू के केस में भी हमें वन ही मिला। अब थ्री डालते हैं बेटा, जैसे आप थ्री डालोगे तो ओड में जाएगा, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू टू, तो थ्री पे हमें मिल रहा है टू। अब फोर डालते हैं, फोर माइनस फोर जीरो बाई टू जीरो, तो फोर पर हमारा आंसर आ रहा है जीरो। फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स बाई टू यानी थ्री, तो फाइव पे हमें मिल रहा है थ्री। सिक्स डालते हैं, फोर माइनस सिक्स यानी माइनस टू बाई टू माइनस वन, तो सिक्स पे आ रहा है मेरा माइनस वन। सेवन डालते हैं, सेवन प्लस वन एट, एट बाई टू यानी फोर, फोर आएगा मेरा यहाँ, तो सेवन पे मेरा फोर। एट पे मेरा माइनस टू आएगा, आप चेक कर लीजिए, एट यहाँ पे आएगा, तो माइनस फोर अपॉन टू माइनस टू। इसी तरीके से अल्टरनेट साइन लेते जाएगा ये, यानी सारे नंबर हमारे किसी न किसी से कनेक्ट होंगे। तो हमें पता होना चाहिए, देखो वन वन कब होता है, जब किसी एलिमेंट का एक से ही रिलेशन हो। इधर ए सेट से बी सेट में अगर फंक्शन वर्क कर रहा है एफ, तो कोई भी एलिमेंट इधर का नहीं छूटना चाहिए और सभी का किसी एक एक यूनिक इमेज होनी चाहिए उसकी। तो हम देख रहे हैं बेटा वन वन तो नहीं हुआ बच्चों, ये क्यों? क्योंकि वन और टू दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक इमेज आ रही है जो कि वन है, तो ये वन वन नहीं है, वन वन तो नहीं। ऑन टू की बात करते हैं। अब ऑन टू क्या होता है बेटा, ऑन टू और इनटू को ध्यान से समझना, ऑन टू और इनटू। ऑन टू और इनटू उनके नाम से ही बता देते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखो दो सेट ले रहा हूं मैं, ए और बी, इनके बीच में कोई फंक्शन वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी ए और बी के बीच में कोई फंक्शन वर्क कर रहा है। मान लीजिए इसमें तीन एलिमेंट है, इधर भी तीन एलिमेंट है, इधर भी तीन एलिमेंट है और यहाँ पे भी तीन एलिमेंट है। बच्चों यहाँ पे इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज भी यही है, मान लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए ये इससे कनेक्ट है, तो यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है, ये कहलाती है बेटा, अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है ना, तो आपको पता होगा ये तो डोमेन कहलाती है और ये कोडोमेन कहलाती है ऑफ फंक्शन। तो कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा हो गया जिसमें मैंने इनटू का साइन लगा दिया, क्योंकि ये किसी से कनेक्ट नहीं हुआ,
तो नाम से ही पता लग रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। समझ गए? मैथमेटिकली डेफिनेशन बोले अपन तो कोडोमेन अगर रेंज हमारी कोडोमेन का सबसेट है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ऑन टू फंक्शन है, और सॉरी इनटू, क्योंकि एक एलिमेंट छूट गया, एक या एक से ज़्यादा भी छूट सकते हैं, बट ऑन टू में क्या हो रहा है, सारे कनेक्ट होंगे बेटा, किसी से भी यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसमें मैं इनटू का साइन लगा सकूँ। तो इस केस में क्या होगा, रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर होगी एग्जैक्टली, तो ये कहलाता है मेरा ऑन टू फंक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इधर से। अब देखो ये 1 1 तो हो गया और सारे एलिमेंट कनेक्ट होते जा रहे हैं आपस में, जैसे आपने देखा होगा 7 4 से हुआ, 8 -2 से हुआ, ऐसे अगले भी अल्टरनेट चलते जाएंगे, तो ये सारे ही कनेक्ट होंगे किसी ना किसी से। तो इसकी रेंज हमारी जेड आएगी और इसकी कोडोमेन भी हमें जेड ही दी हुई है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन भी जेड यानी इंटीजर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 1 1 नहीं है बट ऑन टू है? तो हम ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। f इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी तो एग्जैक्टली राइट है। सेकेंड ऑप्शन की चेक करते हैं हम f के लिए, ना सॉरी जी के लिए। जी फंक्शन है 3 + 2n - 2n, तो हम जी फंक्शन को यहां चेक कर रहे हैं। ठीक है, जी फंक्शन हमें दिया हुआ है g ऑफ n 3 + 2n जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और -2n जब n की वैल्यू लेस देन 0। राइट बच्चों? और g जो फंक्शन है वो डिफाइंड है इंटीजर टू नेचुरल नंबर। तो इस बार जो सेट बनेंगे हमारे, इधर तो इंटीजर बनने वाला है और इधर नेचुरल नंबर बनने वाला है। ये z है और ये नेचुरल नंबर है। z हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इधर नेचुरल नंबर हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया होगा, इसे रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। कौन सा किससे कनेक्ट होगा ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको दे रखा है बेटा, फंक्शन ये है n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन वर्क कर रहा है। तो हम पहले 0 को देखते हैं। 0 n की वैल्यू पुट करोगे आप इस फंक्शन में, g ऑफ 0 कितना आएगा 3, तो 0 का वैल्यू 3 से कनेक्ट करा दीजिए आप। अगला बेटा 1 डालेंगे तो 1 पे अपना 5 आएगा, तो 1 5 से कनेक्ट करा दीजिए। उसके बाद 2 डालेंगे तो 2 4 + 3 7 आएगा, तो ये 7 से कनेक्ट हो जाएगा। 3 वाला 9 से कनेक्ट हो जाएगा, यानी अल्टरनेट कनेक्ट हो रहे हैं। राइट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। 3 5 7 9, अगला समझ गए, 10 11 से कनेक्ट होगा। अब आते हैं हम नेगेटिव पॉइंट्स पर। नेगेटिव यहाँ पे ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, एन नेगेटिव पे ये फंक्शन वर्क कर रहा है। जैसे -1 डालोगे तो कितना आएगा +2, तो -1 पे +2 कनेक्ट होगा। अगला डालिए आप -2 तो +4 हो जाएगा, +4 -3 6 होगा, यानी ये जो बीच में गैप छूटे हुए थे ना, अगले पे -4 पे अपना 8 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे तक चलते रहेंगे और ये जो ये पॉजिटिव इंटीजर जो गैप छोड़ रहे हैं उनसे नेगेटिव वाले कनेक्ट होते हुए जाएंगे। हमने एक चीज नोटिस करी बेटा, 1 तो किसी से कनेक्ट ही नहीं हुआ, इस पे तो इंटू लगा दूंगा मैं, और इंटू लगा दिया तो आपको पता है ऑन टू तो नहीं है बच्चों, ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, बट 1 1 तो है, एक का एक से ही कनेक्शन हो रहा है। और हम ऑप्शन को देखते हैं एक बार। ऑप्शन क्या बोल रहा है, जी इज 1 1 एंड ऑन टू, बट ये ऑन टू तो हमारा नहीं हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, और सॉरी राइट क्यों बोल रहे हैं, क्रॉस बोलेंगे इसे। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आगे बात करते हैं बेटा फोग और गोफ की। पहले गोफ की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, गोफ फंक्शन, गोफ एन, इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ n। राइट, अब बच्चा एक चीज समझना, अगर मैं गोफ लिख रहा हूं तो g मैंने यहां लिख दिया, g हमारा z से n में था और f हमारा n से z में था।
ये दोनों सेम आ रहे हैं बच्चों, तो इनको हटा दीजिए अगर सेम है तो हमारा नीचे से ऊपर तक की तरफ जो फंक्शन बन रहा है जी ऑफ एफ यानी गोफ, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, नेचुरल से नेचुरल में। इसकी डोमेन हो जाएगी नेचुरल नंबर और कोडोमेन हो जाएगी नेचुरल नंबर। तो ये डिफाइंड होगा नेचुरल से नेचुरल में गोफ। ठीक है, ये दोनों सेम होना जरूरी है ना, ये दोनों सेम होगा तभी डिफाइंड होगा। तो गोफ हमारा डिफाइंड हो गया एन टू एन में, तो हम गोफ को बना लेते हैं नेचुरल से नेचुरल। नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 7। ऐसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 7। ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, इनके बीच में हमारा गोफ डिफाइंड है। ठीक है, अब बच्चों देखो आप, जी ऑफ एफ ऑफ एन, पहले हम एन का वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू नेचुरल नंबर से उठाएंगे, 1 पुट करेंगे यहाँ। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ रहा है वो यहाँ से देखेंगे। एफ ऑफ 1 हमारा क्या मिल रहा था 1, तो इसका एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 हो गया यानी जी ऑफ 1 बन गया है। और जी ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, यहाँ से देखिए 5, तो 1 वाला 5 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ होगा। अगला आप 2 डालेंगे यहाँ, एन का वैल्यू 2, तो 2 डालने पर हमें फिर से 1 मिला था, तो जी ऑफ 1 फिर से आएगा 2 डालने पर भी, और 1 का वैल्यू 5 है तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये तो क्लियर हो गया बेटा, जो गोफ है वो 1 1 तो नहीं है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए भी देख लेते हैं, ऑन टू है या नहीं है। 1 1 तो क्लियर हो गया, 1 1 तो सर नहीं है ये, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही इमेज आ गया। अब 3 डालते हैं, 3 किस में डालेगा, वापिस से एफ के अंदर, तो एफ ऑफ 3 बनेगा। एफ ऑफ 3 का वैल्यू हमें दे रखा है 2, अब यहाँ जी ऑफ 2 बनेगा, तो जी ऑफ 2 का वैल्यू, जी ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ से देखो, 2 पे हमें 7 मिल रहा था, तो हमें 3 पे 7 मिलेगा, राइट। अगला देखते हैं 4, तो 4 यहाँ डालोगे आप, तो एफ ऑफ 4 मुझे मिलेगा 4 पे 0, है ना। ठीक है, और यहाँ 0 पे कितना मिल रहा है 3, तो 4 पे 3 मिलेगा मुझे, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। 5 देखते हैं, तो 5 पे एफ यहाँ डलेगा 5, एफ ऑफ 5 हमारा कितना है 3, और यहाँ 3 पे कितना आ रहा है 9, तो 5 पे अपना 9 से कनेक्ट हो जाएगा। अगला 6 देखते हैं, 6 पे हमें मिल रहा है -1, और यहाँ -1 पे 2 मिल रहा है, तो 6 पे हमें 2 मिल जाएगा। 7 देखते हैं बेटा, 7 पे हमें मिल रहा है 4, और यहाँ 4 पे मिल रहा है हमें, यहाँ 4 था, 4 पे हमें 11 मिला था। ठीक है, 9 10 11 अल्टरनेट चल रहा है ना, तो 11 से कनेक्ट, अब तो क्या करें, छोड़ देते हैं उसे, 11 से कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि और बनाने पड़ जाएंगे, फिर 10 11 बना लो। चलो, ये 7 वाला 11 से कनेक्ट हो गया। अगला 8, अब 8 वाला यहाँ से -2 पे कनेक्ट है, और -2 हमें 4 से मिल रहा है, तो 8 वाला 4 से कनेक्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ नोटिस करो बेटा, ये एलिमेंट तो छूट गया, 1 तो भैया किसी से कनेक्ट ही नहीं हुआ सर, सारे नीचे अल्टरनेट चलते जा रहे हैं, अब कनेक्ट होते जा रहे हैं आपस में, बट ये एलिमेंट तो छूट गया, और एक भी एलिमेंट छूट गया तो इस पर इंटू का साइन लगा दूंगा मैं, और इंटू का साइन लगा दिया तो सर इसे इंटू फंक्शन कहेंगे, ये ऑन टू थोड़ी है सर, ऑन टू तो मना कर दो, इसे इंटू होगा ये तो। और हमें ऑप्शन में देखना, देखो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, हम ऑप्शन को चेक करते हैं। तो गोफ में बोला है इज नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यही तो बोला है इसने। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं अपन, फोग। फोग के लिए भी ऐसी कहानी बनाते हैं, फिर से इसी कहानी से हमने फाइनल किया है, तो एफ फोग के लिए फिर से हम कहानी बनाएंगे। ये रही हमारी कहानी, देखो फोग की बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लगेगा। ठीक है, एफ के अंदर जी रखेंगे। अब ये कहां से कहां तक डिफाइंड होगा बच्चों, जैसे अभी मैंने बताया था ये एन से एन में डिफाइंड हुआ है, तो ये जेड से जेड में डिफाइंड होगा, यानी इंटीजर से इंटीजर में। तो इंटीजर हम सेट बना लेते हैं, हमारे ये इंटीजर सेट है, ये भी इंटीजर सेट है, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो। ऐसा इधर ले लीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इनके बीच में गोफ फोग रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब बेटा यहां से देखिए, एफ के अंदर जी है, यानी जी के, जी एक्स नहीं है एन है,
तो n में हम वैल्यूज डालेंगे, पहले डाल देते हैं अपन 0, ये तो सारे डालने हैं वैसे तो, -3 से डालना है, हम पहले 0 को टेस्ट कर लेते हैं। तो g(0), g कहाँ है, ये रहा मेरा फंक्शन, g(0) का वैल्यू था 3, यहाँ अंदर 3 आएगा, और f(3) का वैल्यू कितना है मेरा, 3 पर मुझे मिल रहा है 2, तो हमें 0 पर 2 मिलने वाला है। अब 1 डालते हैं बेटा, यहाँ 1 डालेंगे तो g(1) अपना कितना आया था 5, और 5 पर इसका वैल्यू है 3, तो हमारे 1 पर 3 आएगा। अब देखते हैं 2, तो 2 पर हमें मिला था बेटा 7, और यहाँ 7 पे मिला है 4, तो ये कंफर्म है 2 पर हमें 4 मिलेगा। तो आपको एक चीज़ दिख रही है, ये ऐसे 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 चलता ही जाएगा एंड तक, ये सारे आपस में इधर कनेक्ट होते हुए जाएंगे, ये 5 से कनेक्ट हो जाएगा, है ना, 4 6 से कनेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं पर नेगेटिव पर, -1, अगर मैं -1 डालूं जी में, यहाँ डालेगा ना क्योंकि g(-1), तो g(-1) हमें दे रहा था 2, और ये 2 दे रहा है मुझे 1, 2 पर 1 आ रहा है, यानी -1 पे 1 आएगा, यानी ये भी इससे कनेक्ट हो गया। क्या ये भी इससे कनेक्ट होगा क्या, वो भी देख लेते हैं। -2 डालो, -2 पे 4 आ रहा है, और 4 पे ये 0 है, तो ये भी कंफर्म हो गया, -2 पे ये 0 पे कनेक्ट होगा। अब इसी तरीके से एक पैटर्न दिखाया तो -3 पे -1 ही आएगा, कंफर्म है, देख लेते हैं एक बार फिर भी। ये देखो -3 पे हमें 6 मिला है, और 6 पे इसका मिला है -1, तो कंफर्म हो गया। ऐसे ही -4 -2 से कनेक्ट होगा, -5 -3 से कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होते जाएंगे, यानी ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि सभी कनेक्ट हो रहे हैं ना, कोई एलिमेंट पे क्रॉस ही नहीं लगा, तो ये एक एक कनेक्ट हो रहे हैं, और 1 1 भी है और ऑन टू भी है भाई। और हम ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, इसने क्या बोला है, f इज नॉट 1 1, खत्म, यही क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, ये तो मना कर रहा है कि 1 1 नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा फाइनली चेक हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरीके से हमें देखते रहिए आप। धन्यवाद।